जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज का जो वीडियो है ये माता काली की साधनाओं से संबंधित है और एक ग्रुप था, पहले बनाया गया था 2-3 साल पहले। उसका नाम था काली तंत्रम ग्रुप। उसमें बहुत सारे साधक जुड़े और उन्होंने साधनाएं भी की, लेकिन वो साधनाएं इतनी तीक्ष्ण थी कि उनमें इतनी कठिनाइयां आई कि बहुत से साधक उन साधनाओं को पूर्ण नहीं कर पाए और ना ही आरंभ कर पाए। लेकिन कुछ साधनाएं उन्होंने पूर्ण की और उन साधनाओं में उनके जो अनुभव थे वो बड़े तीक्ष्ण थे। तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको उन समस्त साधनाओं के विषय में अवगत कराया जा रहा है कि कौन कौन सी साधनाएं होंगी, किस किस शक्ति की होंगी और किस तरीके से वो साधनाएं साधक को संपन्न करनी होंगी। समय निश्चित होता है हर साधना का, जो दिन निर्धारित होता है, जो काल निर्धारित होता है, जो समय निर्धारित होता है, जो दिशा निर्धारित होती है, ठीक उसी अनुरूप साधक को साधनाएं करनी पड़ती हैं या करनी होती हैं। तभी साधक उन सभी लाभों को प्राप्त कर पाता है जो उन साधनाओं को करने के प्रारंभ में वो सोचता है कि उसे ये लाभ हो। तो चर्चा करते हैं मूल साधनाओं पर कि कौन कौन सी साधनाएं हैं इस ग्रुप में। तो पहले चर्चा कर लेते हैं जो काली तंत्रम ग्रुप बनाया गया था। तो लगभग साधनाएं वही हैं, मंत्र वही हैं, बस विधान बदले हैं, प्रयोग बदले हैं और कुछ नवीन प्रयोग भी इनमें डाले गए हैं और एक तरीके से उस ग्रुप को अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे साधक अपनी मनोकामना, षडचक्र भेदन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, षडकर्म आदि ये सब कर सकता है। साथ में उसमें तंत्र काट जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। जैसे साधक चाहता है कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा उसे हटानी है, कोई घर है उस पे किसी प्रकार का कीलन किया गया है। कीलन 2 तरीके से होता है। एक कीलन वो है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा के घर के चारों तरफ कवच लगा देता है, उसको भी लोग कीलन बोलते हैं। एक कीलन वो है कि उस घर में किसी वस्तु में एक नकारात्मक ऊर्जा बिठाकर, जैसे कील में बिठा दी, किसी हड्डी पे बिठा दी और हड्डी पे बिठाने के बाद उस घर में उस हड्डी को, जैसे कच्चा मकान है, फर्श नहीं है तो फर्श में लोग दबा देते हैं, तो उस घर में ऐसी ऐसी गतिविधियां होना शुरू हो जाती हैं और जिसकी काट नहीं मिलती है, जिसका कारण समझ में नहीं आता है। किसी भी व्यक्ति को भरनी नहीं आती है, मतलब सवारी नहीं आती है, कोई भी शक्ति उनको, उनका दिमाग नहीं पकड़ती है, लेकिन चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन में, उस घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। तो एक कीलन ये है। तो कीलन करना और कीलन हटाना दोनों प्रक्रियाएं इसमें शामिल होंगी। तो चर्चा कर लेते हैं प्रथम साधना पर। प्रथम साधना कौन सी होगी? प्रथम साधना है काली कवच। आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा काली कवच है जो आपने सुन रखा होगा या आपको जानकारी होगी। नहीं, ये गुप्त है, बहुत गुप्त है और इसके 1000 पाठ करने होते हैं, यानी 10 माला के आसपास। समय भी बहुत होता है, 11 दिन का समय होता है। रोज आप 1 माला अगर कवच का पाठ करेंगे तो 10 या 11 दिन में ये साधना संपन्न हो जाएगी। और इसकी जो विधान है वो कार्य सिद्धि का विधान है। तो इससे आप अपनी समस्त जो भी कार्य अटके हुए हों, आपको 11 या 21 पाठ करने हैं, वो विधान में प्रयोग में साधकों को बताऊंगा कि किस तरीके से कार्य सिद्धि प्रक्रिया है इसकी। पहले सिद्धि करो, 1000 स्तोत्र जाप करो, उसकी कुछ हवन प्रणाली है वो करो, उसके बाद कैसे प्रयोग करना है मनोकामना सिद्धि के लिए, तो वो प्रयोग उसको साधक को बताए जाएंगे। दूसरी साधना है रावणोपास्य, अर्थात रावण के द्वारा माता काली की जिस मंत्र से साधना की गई थी और किस विधान द्वारा की गई थी और किस विधान द्वारा साधना करने के बाद रावण ने माता काली को प्रसन्न किया था, ये संपूर्ण विधान और प्रक्रियाएं साधक को कराई जाएंगी। इसके भी अपने अलग प्रयोग हैं। तीसरी साधना है महाकाल साधना। जो व्यक्ति बाबा महाकाल की साधना करता है उसके ऊपर समय का जो चक्र होता है, यानी प्रकृति संतुलन, तो प्रकृति संतुलन का जो दबाव होता है उस व्यक्ति के जीवन में, जो उथल पुथल आती है प्रकृति संतुलन के कारण, ये उससे परे हो जाता है। जैसे किसी की दुर्घटना होने वाली है और अगर वो व्यक्ति महाकाल बाबा की साधना संपूर्ण कर लेता है तो वो दुर्घटना केवल छोटी सी चोट के रूप में निकल जाएगी। कोई व्यक्ति अगर उसे हताहत करना चाहता है, मारना ही चाहता है, तो वो नहीं मार पाएगा। किसी तंत्र प्रक्रिया में या किसी तंत्र प्रक्रिया से उसके ऊपर आघात पहुंचाने का कोई प्रयास कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है महाकाल बाबा की साधना करने से जो काल चक्र है, जो कि ग्रहों द्वारा निर्धारित होता है और विधि के द्वारा
रचा गया है उससे वो लगभग 70% परे हो जाता है। चौथी साधना है गुह काली माता की। तो जो इनका तांत्रोक्त मंत्र है माता गुह काली का, उस मंत्र की सिद्धि साधक करेगा, उसके भी अपने प्रयोग हैं। पांचवी साधना है माता प्रत्यंगरा की। तो प्रत्यंगनामा की जो साधना है उसके भी अपने अलग लाभ हैं। जैसे प्रचंड से प्रचंड तंत्र को हटा देना। महाकाल बाबा की साधना करने से आप सुरक्षित होते हो, आपके प्रियजन सुरक्षित होते हैं, लेकिन अगर आप कोई केस ले रहे हो, किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, तो उसको हटाने के लिए आपको प्रत्यंगनामा की साधना करनी होगी। क्योंकि भूत प्रेत पिशाच और तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को तो आप अन्य विधान द्वारा भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर तंत्र प्रयोग हुआ है और तंत्र में कोई प्रचंड शक्ति का प्रयोग हुआ है, मान लो माता बगलामुखी का मारण प्रयोग हुआ है किसी के ऊपर, तो कैसे आप उसे रोक पाओगे? तो माता प्रत्यंगना की साधना करने के बाद उसमें कुछ ऐसे विधान है कि उस मारण को, पहली बात तो मारण कोई कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि करने वाले हैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन उन बहुत सारे लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो मारण प्रक्रिया करते हैं लोगों पर, पैसे लेकर और किसी और प्रक्रिया से। तो उससे जिसके ऊपर हुआ है वो प्रयोग, तो कैसे बचाए? तो प्रत्यंगनामा की साधना से आप उसे बचा सकते हो। चाहे आप फीस लो ना लो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका लगाव है तो मत लो, अगर आपका लगाव नहीं है और आप प्रोफेशनल रूप से काम कर रहे हैं तो फिर आप उसकी फीस भी ले सकते हैं। छठी साधना डाकनी साधना। लेकिन ये छठी साधना नहीं है, मैं साधनाओं की गणना करा रहा हूं, लेकिन इनकी क्रम अलग अलग है। ये साधना कराई जाएगी द्वितीय साधना के रूप में, क्योंकि कहीं कहीं उल्लेख है तंत्र में कि जो डाकनी देवी है वो व्यक्ति की जप ऊर्जा को, अगर विधि के विधान में उसको दारुण दुख है और वो मंत्र जाप कर रहा है, तो दुख कैसे प्रकट हो? नहीं हो पाएगा। तो डाकनी का कार्य है कि उसकी जाप ऊर्जा को खा जाना। अब उसके साथ क्या है, डाकनी देवी की कुछ सेविकाएं हैं, तो उसे स्वप्न के माध्यम से उसको स्वप्न दोष हो जाना या किसी और प्रक्रिया के आधार पर जैसे भी होता है उसके मन को विचलित कर देना और वो ऐसी स्थितियों में पहुंच जाए कि उसकी जाप ऊर्जा नष्ट हो जाए या उन देवियों द्वारा खा ली जाए। तो जो डाकनी साधना है वो इन सारी गतिविधियों से साधक को बचाती है। भले विधि के विधान में उसके ऊपर दारुण दुख दारुण कष्ट आने वाले हैं, लेकिन अगर वो मंत्र जाप कर रहा है, साथ में डाकिनी देवी की भी उसने साधना कर रखी है, तो फिर उसके ऊपर केवल 20% ही असर आएगा उन चीजों का, 80 और 100 नहीं आएगा, क्योंकि 70 से 80% ये मंत्र ये प्रक्रियाएं कारगर हैं। सातवीं साधना है माता लाखनी की। तो इनकी साधना के भी अपने अलग लाभ है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा आपको केवल इस ग्रुप साधना से अवगत कराना है कि इसमें कौन कौन सी साधनाएं होंगी, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, ये ग्रुप कब आरंभ होगा। तो यही रह गया था। तो ग्रुप आरंभ होगा प्रतिमा से, नवरात्रियां आरंभ होने वाली हैं 20 या 22 तारीख से सितंबर में नवरात्रि आरंभ होंगी और फिर ये जो है साधनाएं आरंभ हो जाएंगी। आठवीं साधना भैरव जी की। तो भैरव जी की साधना एक नहीं है, उसमें 2 स्वरूपों की साधना संलग्न है। एक काल भैरव, दूसरे स्वर्णाकर्षण भैरव। कि अगर साधक काल भैरव बाबा की साधना नहीं करता है और जो भौतिकतावादी है, जिसको धन की आवश्यकता है, जो धन चाहता है, जो तंत्र में इतना रुचि नहीं रखता है, केवल अपना बचाव चाहता है, तो वो इन साधनाओं को कर ले और धन के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा की साधना कर ले। तो जब वो स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा की साधना कर लेता है तो स्वतः ही उसके जीवन में धनाभाव खत्म हो जाता है, कर्ज समस्याओं से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये भैरव जो स्वरूप है, स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा का जो भैरव स्वरूप है, वो स्वरूप धन को आकर्षित करता है, धन को खींचता है। तो जो साधक इनकी साधना या आराधना करता है वो स्वतः ही धनाभाव से दूर हो जाता है, तो उसके जीवन में धनाभाव नहीं रहता। और अंतिम साधना है, साधना अंतिम है लेकिन क्रम अलग है। फिर मैं कह रहा हूं, इसमें है चक्र साधना, संलग्न है इस वेद ग्रुप में। तो चक्र साधना करने के बाद साधक का शरीर और मन और चेतना और आत्मा सभी एक लय में हो जाती हैं और उसका स्वतः ही आध्यात्मिक उत्थान होना शुरू हो जाता है। शक्तियों से स्वतः वो जुड़ना शुरू हो जाता है, शक्तियों की कृपा स्वतः उसे प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो ये जो संगम है साधनाओं का,
यह अद्भुत है और ऐसा संगम होना बड़ा कठिन है कि साधक को वो सब मिल जाए। तो जो भी साधक, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें कहा है कि वो काली तंत्रम ग्रुप कब बनाया जाएगा, 3 वर्ष हो गए हैं, 3 वर्ष बाद पुनः इस ग्रुप को एक नवीन रूप में, इस ग्रुप का नाम है काली तंत्र साधना ग्रुप। तो माता काली के जो भक्त हैं, जो उनकी साधनाएं करना चाहते हैं और सही नियम और विधान द्वारा करना चाहते हैं, जिनके इष्ट है मां काली, जिनके इष्ट है भैरव, तो वो इस ग्रुप में जुड़कर साधनाएं आरंभ कर सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग हैं, इन साधनाओं के 6 प्रयोग हैं और ये 6 प्रयोग मैंने क्रमबद्ध तरीके से बताए हैं। तो और उनको कैसे करना है ये समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा ग्रुप में। तो लेकिन एक और मैं बता दूं, ये साधनाएं साधक के लिए करना सरल नहीं है, इसीलिए इसमें चक्र साधना दी गई है कि साधक पहले चक्र साधना करे और चक्र साधना करने के बाद अपने आप को परिपक्व करे, पात्रता में आए, और उसमें अगर पात्रता प्रकट होती है तो वो निश्चित रूप से इन सभी साधनाओं को संपन्न कर पाएगा। तो यही जानकारी देनी थी इस ग्रुप से संबंधित, जो ये ग्रुप बनाया जा रहा है काली तंत्र साधना। तो इसमें किस तरीके से साधनाएं होंगी, किस तरीके के लाभ हैं, किस तरीके से साधक शक्ति से जुड़ सकता है। कई लोग पूछते हैं कि शक्ति से कैसे जुड़े, तो शक्ति से जुड़ने के लिए एक साधना है चक्र साधना। पहले आपको अपने चक्रों पे काम करना पड़ेगा। जब आपके चक्र स्पंदन में आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तब आप शक्ति को समझ पाएंगे और शक्ति के प्रति संवेदनशील हो पाएंगे। जैसे कि मैं हरदम कहता हूं, शक्ति के प्रति जो संवेदनशील नहीं है, शक्ति का उसे आभास नहीं होगा, उसके कार्य नहीं होगा, कितना ही जब कर ले, क्योंकि संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। और संवेदनशीलता जब आती है जब साधक चक्र साधना कर लेता है। तो बस यही थी चर्चा। और अगर इन साधनाओं में अगर आपकी रुचि है तो आप ये जो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।